देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन आजादी के जश्न में खलल ना पड़े, इसके लिए दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हाई अलर्ट है। आज अभियान में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या है सुरक्षा के इंतजाम। साथ ही हमारे साथ आज ये भी जानिए कि अगले 3 दिन तक दिल्ली के कौन से रास्ते बंद रहेंगे और किन रूट्स को यानी किन रास्तों को डायवर्ट किया गया है। हिंदुस्तान का गर्व है ये जवान अभिमान है हिंदुस्तान का। इन जवानों के मजबूत कंधों पर टिकी है इस मुल्क की सुरक्षा। देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए ये जवानों का अभ्यास देखिए। तस्वीरें बताती हैं कि ये ट्रेनिंग कितनी कठिन है, मगर ये जवान हर अनहोनी के लिए तैयार है। आजादी के मौके पर हमारी फोर्सेस कितनी हैं तैयार, इसका जायजा लेने इंडिया न्यूज आ चुका है सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर। यहां पर ऑफिसर्स और जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से गन को लोड और रिलोड किया जाता है। महज 30 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसको आपको ये पूरा इंसास गन है, करीब करीब 300 मीटर इसकी कैपेसिटी होती है, मारक क्षमता होती है, और इसको 30 सेकंड के भीतर लोड और रिलोड करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये जवान दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, पेड़ों के पीछे से टारगेट कर रहे हैं अपने दुश्मनों को। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, टेक्टिकल पार्ट्स होता है, टेक्टिकल ऑपरेशन कहा जाता है, टेक्टिकल मूवमेंट्स होता है, जिसके जरिए बेहद करीबी वार किया जा सकता है। बहुत ही धीरे धीरे जवान के कदम आगे बढ़ते हैं और जो सामने दुश्मन होता है उसके इरादे को चकनाचूर करने के लिए ये काफी होते हैं। और दूसरी तरफ ये फिजिकली किस तरह से मेंटेन रखना होता है जवान को, ऑफिसर्स को, उसकी भी ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। इससे शोल्डर्स में ताकत आती है, पूरे बॉडी मूवमेंट में ताकत आती है और बॉडी पूरी रोल होती है। बात अगर रोप क्लाइंबिंग की जाए तो रोप क्लाइंबिंग भी इस तरह से यहाँ पर शूट किया जा रहा है। एक तरह से देखिए ये ऊपर तक जाते हैं और चंद सेकंड में वहां से वापस इनको नीचे आना पड़ता है। तो हाई जंप, लो जंप के जरिए ये इस तरह से खुद को प्रशिक्षित करते हैं, तैयार करते हैं, जिससे कि दुश्मन अगर इनके बेहद करीब हो तो उनको निशाना लगाया जा सके और उन पर आक्रमण किया जा सके। अब इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली का लाल किला देश का गौरव। इसी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की सुरक्षा ऐसे की गई है कि परिंदा पर न मार सके। लाल किले पर कितने जवानों की मुस्तैदी है, सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, कितने लेयर की है सुरक्षा व्यवस्था, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इसी प्राचीर से पीएम बोलेंगे। आजादी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित कर रहे होंगे तो उस वक्त ये देश का सबसे सुरक्षित स्थान होगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, एसपीजी के जवान हैं, वो तमाम लोग आ चुके हैं और तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरह से सुरक्षित स्थान को इसको तब्दील कर दिया जाए, उसकी कोशिशें की जा रही हैं। अब एक नजर लाल किले की 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पर डाल लीजिए। लाल किले की सुरक्षा में पहली लेयर एसपीजी की है, दूसरी लेयर एनएसजी कमांडो की है, तीसरी लेयर में आर्मी के जवान मुस्तैद किए गए हैं, चौथी लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, 5वीं और 6ठी लेयर दिल्ली पुलिस की है, 7वीं लेयर में एयरफोर्स के जवान विमानों में रहेंगे। आपको बता दें कि लाल किले के चारों तरफ 6 किलोमीटर का सुरक्षा कवच बनाया गया है। करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से होगी। लाल किले के आसपास की इमारतों में शार्प शूटर तैनात किए जाएंगे। 10 से 12,000 पुलिस के जवान लाल किले पर तैनात रहेंगे। 500 कमांडो को लाल किले की सुरक्षा में तैनात किया गया है।
मंच को आसपास 7 लेयर सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें पहली सिक्योरिटी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री के साथ चलता है उसकी रहेगी। दूसरा लेयर एनएसजी कमांडो का सिक्योरिटी का रहेगा। तो वही तीसरी लेयर में जो आर्मी है वो डिप्लॉयड होगी। चौथी जो लेयर होगी सुरक्षा की, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स होगी, जिसमें सीआईएसएफ भी होंगे, एसएसबी होंगे। पैरामिलिट्री फोर्स की जो की लेयर दी जाएगी। उसके साथ ही आपको बता दूं 5वीं लेयर में दिल्ली पुलिस के कमांडोज होंगे। वही 6ठी लेयर में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं दिल्ली पुलिस के होंगे। साथ ही आसमान से एयरफोर्स भी नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई इस तरह की कॉल जो इंटरसेप्ट की गई है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, जिसमें इस बात का अंदेशा जताया है कि आतंकी किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने लाल किले की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी। आपने देखा कि किस तरह लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगे देखिए इंडिया गेट समेत पूरी दिल्ली में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। अब इंडिया गेट की सुरक्षा व्यवस्था देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे। आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे बाहर से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी शख्स यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो इंडिया गेट की सुरक्षा व्यवस्था में जो है खासे जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बात की जाए दिल्ली पुलिस के कमांडो की, तो कमांडोज को यहाँ पे तैनात किया गया है। साथ ही स्वाट जो टीम है उसको भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम को जो विशेष जो है सुरक्षा जो है टीम है उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। बात की जाए अगर दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की, तो एसएसबी के जवानों को भी यहाँ पे इंडिया गेट की सुरक्षा में लगाया गया है। इन सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास वैलिड पास नहीं है या जिसके पास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किया गया कोई लेटर या कोई आधिकारिक पत्र नहीं है, उसको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इंडिया गेट और लाल किला के अलावा पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 80,000 पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। व्यस्त बाजारों और रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा दस्ता मौजूद है। 300 से ज्यादा पीसीआर वैन दिल्ली की सड़कों पर घूमती रहेंगी। व्यस्त इलाकों के आसपास की इमारतों पर शार्प शूटर रहेंगे। यानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए इस देश के पहरेदार तैयार हैं। जरूरत है आपको भी सतर्क होने की। सतर्क रहिए, सचेत रहिए और देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए। अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस कदर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली की कई सड़कों पर कल से आवाजाही रोक दी जाएगी। कई रास्ते ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया जाएगा, यानी रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। आपको बताते हैं कि सुरक्षा और सहूलियत के लिहाज से आप 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किन रास्तों से होकर गुजरिए और किन रास्तों पर जाने से बचिए। गुरुवार की सुबह से ही दिल्ली की कई सड़कों पर स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। जानिए कौन से रास्ते हैं जो कल से बंद रहेंगे और किन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। लाल किला के आसपास की सड़कें सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड को बंद किया गया है। एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड को बंद किया गया है। निषाद राजमार्ग और एस्प्लेनेड रोड के कुछ हिस्सों को बंद किया गया है। अब ये देखिए कि किन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग से न जाएं। सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जाने से बचें। निजामुद्दीन पुल और ISBT पुल के बीच रिंग रोड से न गुजरें। ये भी जानिए कि किन रास्तों से गुजरने का विकल्प है। अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड से रास्ता तय करें। मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग से जाएं। पंचकुया रोड और रानी झांसी रोड होकर जाने का विकल्प है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष मार्ग पे मौजूद हूँ और यहीं से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। तमाम तरह के रास्ते हैं जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, चाहे नेताजी सुभाष मार्ग हो, एसपी मुखर्जी मार्ग हो, चांदनी चौक रोड की तरफ से आने वाले रास्ते हो, या निषाद राजमार्ग हो, रिंग रोड हो, या फिर जितने कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हैं, हैवी व्हीकल हैं, उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और अगर आपको इस तरफ जाना है तो आपके पास अगर पास होगा, उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर भेजा जाएगा। यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी तरह की लोगों को समस्या न हो, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, मगर जिम्मेदारी आपकी भी है। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली में हाई अलर्ट है 15 अगस्त के मद्देनजर, और आपको भी सतर्क रहना होगा। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, हमने देखा किस तरह की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है। हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को बता रहे हैं कि कौन कौन से रूट डाइवर्टेड होंगे, किन रास्तों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जनता को आगाह करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कैमरे पे ये अपील भी की थी कि अगर किसी भी तरीके की किसी को कोई सस्पिशियस चीज मिलती है वो तुरंत पीसीआर को कॉल करें। जितने भी थाने हैं उन्होंने अपने इलाके में जितनी भी पार्किंग है, पार्किंग अटेंडेंट्स हैं, उन सबको जाकर समझाया है कि जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स रखने के साथ साथ उन पर नजर रखें। अगर कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट मिलता है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, सूचना दे। आपको बता दूं 80,000 जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, उन सबकी छुट्टियों को, जिन्होंने भी छुट्टियां ली थी, सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। उन्हें सड़क पर अभी से डिप्लॉयड कर दिया गया है। करीब 600 पीसीआर है, राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के पास अलर्ट है। जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि कई कॉल्स है जो कि इंटरसेप्ट हुई। अभी हाल में पंजाब में भी आतंकवादियों की घुसपैठ हुई थी, जम्मू कश्मीर में भी घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है। जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने कई कॉल भी इंटरसेप्ट किया, उसके बाद ही राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जितने भी पुलिसकर्मी उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। लगातार जो अधिकारी है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं, और गश्त को इस तरीके से बढ़ा दिया गया है कि जो पुलिस की प्रेजेंस है वो दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा दिखे। बिल्कुल, आप दिल्ली का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, यहां से सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश ने। आइए देखते हैं। 15 अगस्त के मौके पर पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सघन तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां पे लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही होती है वहां पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, मेट्रो स्टेशन हो या कोई और जगह। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशनों की, तो इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं आरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोगों की तलाशी ली जा रही है। ये जो है मशीन के द्वारा सभी लोगों के सामान की तलाशी ली जा रही है। इसके अलग भी लोगों की तलाशी लेने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सामान की तलाशी इस मशीन के द्वारा, इस जो है जो डिटेक्टर है इसके द्वारा की जा रही है। साथ ही लोगों की तलाशी लेने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म पे उस किसी भी शख्स को नहीं आने दिया जा रहा जो यात्रा से संबंध नहीं है जिसका, या जो किसी रिश्तेदार को अपना छोड़ने आया है, उनको भी खास सघन चेकिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म तक जाने दिया जा रहा है। हालांकि ये सभी जो इंतजाम हैं, इसी तरीके के इंतजाम पूरी दिल्ली में किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर इसी तरीके से चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड को लेके जगह जगह स्टेशनों पे, प्लेटफॉर्म पे घूमा जा रहा है, ताकि अगर कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है या संदिग्ध शख्स नजर आता है तो उसकी जो है तलाशी ली जाए, और अगर उसके पास कुछ ऐसा चीज पाई जाती है जो संदिग्ध है तो उसे फौरन हिरासत में ले लिया जाए। सारे पुख्ता इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को सही ढंग से खुशी से मना लिया जाए और किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो। कैमरामैन दिलीप के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश ने, जो आप रिपोर्ट देख रहे थे। और अब हम सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी गौतम कौल। गौतम जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं हर साल की तरह, और इस बार चुनौतियां भी ज्यादा हैं। लेकिन आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते आम जनता के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के लिए, उस दिन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए? मेरी जनता से प्रार्थना है कि ख्याल रखें कि उत्तर भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उसमें अगले 3 महीने के लिए खासतौर से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 15 अगस्त के अलावा भी आगे जो त्योहार आ रहे हैं जिसमें कि रक्षाबंधन है,
जन्माष्टमी है और वो गणेश पूजा है और आखिरी में जाके दिवाली भी आ जाती है। तो ये सब चीजों को ख्याल रखते हुए इस वक्त जो है आम जनता से यही प्रार्थना है कि वो एहतियात रखें और जो भी कोई जो है इंस्ट्रक्शन जो इश्यू हो रही हैं सरकारी दफ्तरों से या पुलिस से, उनका जो है पालन करें। इसके अलावा ये भी मैं कहूंगा कि ये अगर घर में कोई ऐसी जरूरत है कि कोई सामान खरीदना है तो सारा परिवार एक साथ ना निकले, पर उस समय निकलें अपना सामान खरीदने के लिए जबकि बाजारों में भीड़ कम रहे। और इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि कौन कौन लोग जो हैं आसपास घूम रहे हैं, उनके हाथों या उनके उसमें हाथ में क्या है, और इस तरह की जो एक तरह से निगरानी रखनी है कि हर आदमी चुस्त अगर रहेगा तो कोई अनहोनी घटना नहीं हो पाएगी। बहुत धन्यवाद गौतम कौल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौतम जी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपनी राय दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी सतर्क रह सकता है 15 अगस्त को और उसके आसपास के दिनों पर। एक छोटे से और आइए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन के पास, जो लाल किले के आसपास की रिपोर्ट दिखा रहे थे और किस तरह का सुरक्षा इंतजाम वहां किया गया है 15 अगस्त के कार्यक्रम के मद्देनजर, ये हमने रिपोर्ट में देखा। एक बार फिर वरुण से जानते हैं। वरुण, जो लोग उस दिन वो कार्यक्रम देखने आएंगे या उसके आसपास मौजूद रहेंगे, उनके लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस और प्रशासन की? देखिए, जिन लोगों को पासिस इशू है वही वहां आगे तक लाल किले के पास तक जाएंगे। जो पार्किंग्स हैं वो डिसाइड की हुई है, पार्किंग के स्टिकर इशू किए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। जिनके पास वो स्टिकर होंगे वही गाड़ियां जो है आगे जा पाएगी। जो आसपास हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर शार्प शूटर्स को तैनात किया है। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने एक लंबा होमवर्क किया हुआ है। हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि एक लंबी लिस्ट तैयार की गई थी बैड एलिमेंट्स की, बैड कैरेक्टर की, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी भी फैला सकते हैं। उसमें भी एक बड़ी संख्या में जो बैड एलिमेंट्स दिल्ली के अंदर, उनको हिरासत में लिया है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जो पार्किंग अटेंडेंट्स हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग हो रही है। ये बात कही गई है कि कहीं पर कोई भी ठीक है। धन्यवाद वरुण इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो आजादी का जश्न मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। अभियान में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी।